हेलो एंड वेलकम सभी का। क्लास 11th के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूं कहिए कि पिलर ऑफ केमिस्ट्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समय ना नष्ट करते हुए हम लोग सीखते हैं क्वांटम नंबर क्या है और कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड। चलिए तो देखिए, क्वांटम नंबर जानने के लिए एक चीज जरा सोचिए। मान लेते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी हॉस्टल में रहता है। आपको बता दिया गया कि आपका फ्रेंड जो है वो मुंबई के किसी हॉस्टल में रहता है, बस इतना ही बताया गया आपको। चलिए हॉस्टल का नाम भी बता दिए, एक्स हॉस्टल में रहता है। क्या आप ढूंढ लेंगे उसे? मुश्किल होगा ना, क्योंकि सिर्फ हॉस्टल का नाम जानना काफी नहीं है। मान लेते हैं आपका फ्रेंड एक्स हॉस्टल में रहता है, लेकिन एक्स हॉस्टल के किस फ्लोर में रहता है, उस फ्लोर के कितने नंबर रूम में रहता है, वगैरह वगैरह जानकारी हम लोगों को चाहिए, तब जाकर के हम लोगों को ढूंढने में सहायता होता है। ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हम लोगों को पता है। बाकी कुछ नहीं पता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहता है, एग्जैक्टली किस तरह से रहता है, किस जगह पे रहता है, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल पोजीशन फाइंड करने में काफी मदद करता है। तो चलिए देखते हैं क्वांटम नंबर। देखिए, क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। क्या क्या 4 प्रकार का होता है? क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या 4 प्रकार के? एक नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। हम लोग पहले बोल चुके, क्वांटम नंबर क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बताने में हम लोगों को मदद करता है। इस 4 टाइप को लिखिए, फिर 1 बाय 1 हम लोग बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1 बाय 1 हम लोग सारे क्वांटम नंबर को देखते हैं। चलिए, पहला नंबर मेरा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे छोटी n से भी डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटी n से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली हम लोगों को नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। जैसे कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है, बोर ने कहा था। इसको 1 नंबर सेल कहते हैं, इसको 2 नंबर सेल कहते हैं, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर होता है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकला 1, उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन 1 नंबर सेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हुआ 2, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 नंबर सेल में है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या दिखाता है? सेल नंबर। सेल नंबर बढ़ने से सेल का एनर्जी भी बढ़ता है, ये तो पता हम लोगों को। तो अगर किसी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई है, उसका मतलब क्या? वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है। बात समझ में आ रहा है? किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, कम है, उसका मतलब क्या? कि वो न्यूक्लियस के पास है। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा नंबर का बात करते हैं हम लोग, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसे छोटी l से दिखाया जाता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या दिखाता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एक्चुअली सबसेल्स को दिखाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोगों को सेल के बारे में पता चलता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम लोगों को सबसेल के बारे में पता चलता है।
तो एजिमुथल क्वांटम नंबर एल बराबर होता है 0 टू n-1। इसको निकालने का फॉर्मूला 0 टू n-1। देखिए, अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 से n-1 यानी 1-1। n का वैल्यू कितना लिया हमने? 1। तो n बराबर अगर 1 है तो l बराबर कितना हुआ? 0। उसी तरह से अगर n बराबर 2 है तो l बराबर कितना आ जाएगा? 0 से 2-1, 0 से 1 यानी 0, 1। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह n बराबर अगर 3 है तो l बराबर कितना आ जाएगा? 0, 1, 2। 0 से 2, 0 टू 3-1, 3-1 मतलब 2। तो 0 से 2 मतलब क्या? 0, 1, 2। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, अगर l का वैल्यू 0 निकलता है मतलब वो s सबसेल को डिनोट करता है। वो किसको दिखाता है? s सबसेल को। l का वैल्यू अगर 1 आता है तो वो p सबसेल के बारे में बात कर रहा होता है, वो p सबसेल को दिखाता है। l का वैल्यू अगर 2 आता है तो वो d सबसेल के बारे में बात कर रहा है। l का वैल्यू अगर 3 आया तो वो f सबसेल के बारे में बात कर रहा है। अगर l का वैल्यू 0 आया अर्थात हम लोग किसका बात कर रहे हैं? s सबसेल। l का वैल्यू 1 मतलब p सबसेल, s का वैल्यू 2 मतलब d सबसेल, s का वैल्यू 3 मतलब f सबसेल। बात समझ में आ रहा है? इसको फटाफट थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा हम फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, एजिमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग क्या क्या जानते हैं? हम लोग सबसेल के बारे में जाने किससे? एजिमुथल क्वांटम नंबर से। देखिए, अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू निकला 3, 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू हुआ 1, तो एल का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों को? 0। 0 मतलब एल का वैल्यू 0 मतलब एस सबसेल, यानी एक नंबर सेल में एक ही सबसेल रहता है 1s। ये पिछला क्लास में जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो हम लोग देखे कि एक नंबर कक्षा में एक नंबर सेल में सिर्फ एक ही सबसेल था, s। अब अगर n का वैल्यू 2 आ गया तो l का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 0 और 1, यानी 2 नंबर सेल में क्या होगा? 0 मतलब s और 1 मतलब p, यानी 2 नंबर सेल में 2 सबसेल होगा, s और p। उसी तरह से अगर n का वैल्यू 3 आता है तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0, 1, 2, यानी 3 नंबर सेल में एक s रहेगा, एक p रहेगा और 2 का मतलब d, एक d रहेगा। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से एजिमुथल क्वांटम नंबर हम लोगों को क्या करता है? सबसेल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अच्छा, n बराबर 4 भी कर ही लेते हैं। n बराबर 4 अगर हुआ तो l का वैल्यू कितना आएगा? 0, 1, 2, 3, मतलब 4 नंबर। n बराबर 4 मतलब क्या? 4 नंबर सेल का बात हो रहा है। 4 नंबर सेल में कौन कौन सा सबसेल होगा? s होगा, 0, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f, यानी 4 नंबर सेल में 4 सबसेल होगा, s, p, d और f। चलिए राइट डाउन कीजिए, जल्दी लिखिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब 3 नंबर का जो मेरा क्वांटम नंबर है वो क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे छोटी m से भी दिखाया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसका बात करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स का बात करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह कहता है कि किसी सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स होगा। जैसे m का वैल्यू क्या होता है? m का वैल्यू होता है 0 से प्लस माइनस l। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं
कि अगर L का वैल्यू मेरा 0 है तो M का वैल्यू कितना होगा, 0 से प्लस माइनस 0 मतलब 0। अगर L का वैल्यू 1 आया तो M का वैल्यू कितना आएगा, देखिए 0 से प्लस माइनस 1 मतलब -1 0 प्लस 1। बात समझ में आ रहा है। अगर L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू कितना आएगा, 0 से प्लस माइनस 2 मतलब -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। बात समझ में आ रहा है। अगर L का वैल्यू 3 आया तो M का वैल्यू कितना आएगा, 0 से प्लस माइनस 3। 0 से प्लस माइनस 3 का मतलब क्या है, -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। इस तरह से हम लोग M का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, किससे, L का वैल्यू से। यानी अगर हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान जानना चाह रहे हैं तो हम लोग को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का मान जानना पड़ेगा। तो चलिए इससे क्या इंफॉर्मेशन मिला, अब उसका बात करते हैं। देखिए आपका L का वैल्यू 0 मतलब क्या, एस सबसेल के बारे में बात हो रहा है ना। तो एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, तो देखिए 0 लिखा हुआ है मतलब 1। 0 मतलब 0 को नहीं काउंट करना, 0 मतलब कितना नंबर है, एक नंबर है। तो एस में केवल एक ही ऑर्बिटल होगा। इस तरह से एक बॉक्स रहता है एस में। अगर L का वैल्यू 1 है तो M का कितना वैल्यू आया, 3 तो वैल्यू आया, देखिए -1 0 और +1। यानी L का वैल्यू 1 मतलब हम लोग P सबसेल के बारे में बात कर रहे हैं। P सबसेल का 3 भाग होता है, उसमें 3 ऑर्बिटल रहता है, Px Py Pz। बात समझ में आ गया। L का वैल्यू 0 मतलब एस सबसेल का बात हो रहा था। एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही बॉक्स होगा। जब L का वैल्यू 1 है मतलब हम लोग P का बात कर रहे हैं, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होगा, 3 बॉक्सेस होगा, Px Py Pz। L का वैल्यू अगर 2 है तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, D ऑर्बिटल का, D सबसेल का। तो D सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 5 होगा। देखिए 5 वैल्यू आया, यहां देखिए -2 -1 0 3 +1 +2 5 वैल्यू आया, यानी 5 ऑर्बिटल होगा। D में 5 होता है, dxy dyz dzx dz2 dx2 y2 x2 -y2 और dz2। इस तरह से 5 होता है। ये सारे ऑर्बिटल का शेप अलग अलग शेप होता है, वो किसी एक स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी L बराबर 3 का मतलब कितना वैल्यू आया M का, देखिए 7 वैल्यू आया, 1 2 3 4 5 6 7। यानी L बराबर 3 मतलब हम लोग F ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं। F ऑर्बिटल में 7 बॉक्सेस होगा, 7 F सबसेल में 7 ऑर्बिटल होगा, 7 बॉक्सेस होगा। कितना, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से बात समझ में आया। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से यह पता चला कि किस सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स है। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 4 नंबर क्वांटम नंबर, जो कि मेरा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर का हम लोग बात करेंगे, 4 नंबर क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इसे एस से डिनोट किया जाता है। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है। मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में भी घूमता है ना, तो या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इलेक्ट्रॉन मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए एस का मान होता है 1/2 प्लस 1/2, और अगर इलेक्ट्रॉन मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके लिए एस का मान क्या होगा, -1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें यह पता चलेगा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया आपका चारों क्वांटम नंबर। अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स का बात करेंगे, पहले इसको आप लिख लीजिए।
चलिए इसको मिटाते हैं आप। अब चलिए आपको दिया है एक क्वेश्चन, इस तरह से आपको दिया है कि सोडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर का मान निकालें। ये आपको सवाल दिया हुआ है। सोडियम का जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए चारों क्वांटम नंबर का मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11। चलिए 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आ गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करना है, इसको बॉक्सेस में डालना है। ये 1s का, ये 2s का, ये 2p का, p में 3 बॉक्सेस होगा अभी हम लोगों ने देखा, और ये फिर 3s का। चलिए इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हुम्स नियम के अनुसार भरेंगे, पहले सिंगल सिंगल उसके बाद डबल। तो सोडियम का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। ये वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है कि चारों क्वांटम नंबर को दिखाना है। तो चलिए पहला क्वांटम नंबर n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या दिखाता है, नंबर ऑफ सेल को। तो देखिए लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा सेल में है, 3 नंबर सेल में है, 3 ऐसा नहीं है, 3 नंबर सेल में है। n बराबर कितना हो गया, 3। बात समझ में आ रहा है। और l को कैलकुलेट करना है। l बराबर क्या होता है, 0 से n-1। तो चलिए 0 से 3-1 कितना होगा तब, 0 1 2, 0 से 2 जाना है, 0 1 2, l का वैल्यू हो गया। चलिए तो यहां पर देखिए 3 नंबर के कौन सा सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3 नंबर सेल के एस सब सेल में है। तो एस सब सेल के लिए l का वैल्यू कितना होगा, 0। बात समझ में आ रहा है ना। तो l का वैल्यू कितना हो गया तब, 0। चलिए अब m निकालना है। m का वैल्यू क्या होता है, 0 से ±l। तो l का वैल्यू कितना है, 0। तो m का वैल्यू कितना हो गया, ये भी 0। ये बात समझ में आया ना, l कैसे 0 हुआ। l का 3 वैल्यू निकला, 1 2 3, लेकिन कौन सा सबशेल में है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में है। तो एस के लिए क्या होता है, 0 होता है, इसलिए l का हम लोगों ने ये 0 वाला वैल्यू लिया। बात समझ में आ गया। n का भी 0 हो गया। s इलेक्ट्रॉन देखिए सीधा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके लिए कितना वैल्यू हो गया, हाफ। तो चारों क्वांटम नंबर का कितना मान निकला था सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +हाफ। बात समझ में आया। चलिए लिखिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब दूसरा एक प्रॉब्लम का बात करते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि n बराबर 4 है, l बराबर 2 है, m बराबर +1 है और s बराबर +हाफ है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, चारों क्वांटम नंबर। आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल में, कौन सा सबसेल में, कौन सा ऑर्बिटल में किस प्रकार से घूम रहा है। ये डिटेल इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको ये बताना है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है। तो देखिए n बराबर 4 हो गया, मतलब कक्षा संख्या कितना हो गया, 4। यानी हम लिख सकते हैं सेल नंबर इक्वल टू 4। इलेक्ट्रॉन 4 नंबर कक्षा में, 4 नंबर सेल में है। l का वैल्यू दिया हुआ है 2,
2 का मतलब 0 में S, 1 में P, 2 में D, यानी इलेक्ट्रॉन D सबशेल में है। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन 4 नंबर सबशेल में है, 4 नंबर सबशेल के D सबशेल में है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन 4 नंबर सेल में है और 4 नंबर सेल के D सबशेल में है। M का वैल्यू दिया हुआ है +1, M बराबर दिया हुआ है +1। +1 का मतलब क्या होगा? तो देखिए कौन सा सबशेल में? D में। D के लिए कितना वैल्यू हो सकता है? L बराबर 2 के लिए M का वैल्यू कितना कितना हो सकता है? देखिए साइड में ये रफ में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। M बराबर होता है 0 to n-1, 0 to +-n, तो 0 से +-n मतलब -2, -1, 0, +1, +2, ये 5 वैल्यू हो सकता है। D में 5 ही ऑर्बिटल होता है ना, तो +1 में है, मतलब इस तरह करके आपको ड्रॉ करना है, या 5 दे देना है। ये क्या है आपका? -2, ये -1, 0, +1, +2, यानी इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इस जगह पर है। बात समझ में आ गया? अब आपसे पूछा है कि S बराबर क्या है? आपसे +12 है, मतलब क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी चारों क्वांटम नंबर का मान देने पे हम लोगों को काफी हद तक पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन की एक्चुअली स्थिति क्या है। n बराबर 4 से पता चला सेल नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन का। L बराबर 2 से पता चला कि इलेक्ट्रॉन D सबशेल में है। M का वैल्यू +1 से पता चला कि D सबशेल के कौन सा ऑर्बिटल में है। और S बराबर +12 से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, फिर और एक बात करते हैं और एक प्रॉब्लम का। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा सेट सही है। आपसे पूछा कौन सा सेट सही है। 4 सेट दिया हुआ है। नंबर 1 में है n बराबर 4, L बराबर 1, M बराबर 0, S बराबर +12, ये पहला सेट है। दूसरा सेट दिया हुआ है n बराबर 4, L बराबर 3, M बराबर -3 और S बराबर -12, ये दूसरा सेट है। तीसरा सेट दिया हुआ है n बराबर 4, L बराबर 0, M बराबर 0, S बराबर -12 और चौथा सेट जो है वह है n बराबर 4, L बराबर 1, M बराबर +2, S बराबर -12। ये चारों सेट है। 4 में से 3 सेट गलत है, एक सेट सही है। तो आपने निकालना है कौन सा सेट आपका सही है। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, रफ में कैलकुलेशन करते हुए निकालना है। तो एक नंबर सेट का हम लोग बात करते हैं। n बराबर 4 है, n बराबर 4 के लिए L का वैल्यू कितना आएगा? 0 to n-1, 0, 1, 2, 3। M का वैल्यू कितना आएगा? 0 to +-1, यानी 0 और +-0 to +-L होता है ना M बराबर, तो 0 to +-3 इतना आएगा। और S बराबर +12 या -12 दोनों हो सकता है, +12 या -12 कुछ एक होगा। तो देखिए यहां पर दिया n बराबर 4, n बराबर 4, L बराबर 1, L बराबर 1 भी है यहाँ पर, M बराबर 0, M बराबर यहाँ पर भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है। S बराबर +12, ये +12 यहाँ पर भी है, यानी एक नंबर सेट आपका सही है। दूसरा नंबर सेट को हम लोग देखते हैं, क्या दूसरा नंबर सही है? n बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। n बराबर 4 के लिए L का वैल्यू क्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3। देखिए 3 दिया हुआ है L का वैल्यू, यानी ये भी ठीक है। और L का वैल्यू 3 के लिए M का वैल्यू क्या होगा? 0 +-3, 0 -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। यहां पर M का वैल्यू कितना? -3, ठीक है। या -3 है ना, +-3 तो है। और S बराबर या तो +12 या फिर -12, ठीक है, ये भी ठीक है।
तीसरा नंबर सेट को देखते हैं। तीसरा नंबर सेट में n बराबर 4 है, l बराबर 0 है। चलिए l बराबर 0 यहां पर भी है, ठीक है। n बराबर 4 के लिए l का मान लिख ही देते हैं, 4 तो मान होता है। तो चलिए l बराबर 0, l बराबर 0 मिल गया। m बराबर 0, l बराबर 0 होने से क्या m बराबर 0 होगा? तो 0 से ±3 वैल्यू होता है किसका? m का। तो देखिए 0 तो है और s या तो प्लस आप या माइनस आप, तो चलिए ये भी ठीक है, यानी 3 नंबर सेट भी सही है। चौथा नंबर सेट n बराबर 4, l बराबर 0, 1, 2, 3, तो यह तो 0 दिया हुआ है, l बराबर 0 हो सकता है, सॉरी l बराबर 1 है, ये सेट है। l बराबर 1 दिया हुआ है, l बराबर 1 हो गया, ठीक है। अब m का वैल्यू कितना होगा? l बराबर 1 के लिए m का वैल्यू कितना होगा? क्या m का वैल्यू +2 हो सकता है m बराबर 1 के लिए? m बराबर 1 के लिए 0 2 ±1 2 तो नहीं होगा, यानी यही सेट मेरा क्या है? गलत है। चलिए फिर से एक बार बता देते हैं। n बराबर 4 के लिए l का वैल्यू 4 वैल्यू हो सकता है, 0 1 2 3। l का वैल्यू कितना? 1 है, तो l का वैल्यू 1 के लिए, सॉरी l का वैल्यू 1 के लिए 0 2 ±1, तो m का वैल्यू 0 है, 0 ठीक है, ये सही है। दूसरा नंबर सेट n बराबर 4, n बराबर 4 के लिए l का वैल्यू 4 हो सकता है, 0 1 2 3। यहाँ l का वैल्यू कितना? 0 दिया हुआ, l का वैल्यू 0 के लिए m का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यस ठीक है। तीसरा नंबर पे n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 4 के लिए 4 हो सकता है l का वैल्यू, यहाँ l का वैल्यू कितना? 0 है, तो l का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या m का वैल्यू 0 आएगा? आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर सेट को देखते हैं। दूसरा नंबर सेट तो छूट गया। अच्छा, दूसरा नंबर सेट n बराबर 4 है। चलिए ये दूसरा नंबर सेट को बनाते हैं, ये तो तीसरा कर दिए, चलिए तीसरा हो गया, इसको दूसरा कर देते हैं। n बराबर 4, n बराबर 4 ठीक है। l बराबर कितना होगा? 0 1 2 3, n बराबर 4 के लिए l का वैल्यू कितना लेना है? 3 लेना है, तो चलिए l का वैल्यू 3 अगर लेंगे तो उसके लिए m का वैल्यू कितना आएगा? 0 2 ±3। चलिए वो सही है, m का वैल्यू वहां -3, यहाँ भी -3 आ रहा है। चौथा नंबर सेट में n बराबर 4 है, चलिए n बराबर 4 लेते हैं। फिर l बराबर 0 1 2 3 आएगा, 4 वैल्यू, उसमें से l बराबर 1 है, तो l बराबर 1 लिए। l बराबर जब 1 लेंगे तो m का वैल्यू कितना आएगा? 0 2 ±1। यहाँ पर m का वैल्यू कितना दिया हुआ? +2, यहाँ +2 नहीं आ रहा, यानी ये गलत है, तो चौथा नंबर सेट गलत है। बात समझ में आ रहा है किस तरह से बनाना है? आपको रफ में सब कुछ देख लेना है पहले, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से लिख करके खुद से एक बार रिवाइज कीजिए, 2-4 और प्रॉब्लम देखिए, फिर आगे के वीडियो में और बात करेंगे हम लोग दूसरे टॉपिक के लिए। तब तक के लिए लेबर कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। थैंक यू।